हेलो गाइस, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? वैसे तो अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो और नए आइडिया के साथ। वैसे तो सभी इस पर लाते हैं, लेकिन मैं कैसे करती हूँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम अपने कोई भी जब व्लॉग बनाते हैं तो उसे कैसे बनाते हैं, मैं क्या यूज करती हूँ। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि हमें उसके लिए किन किन साधनों की जरूरत होती है, किन साधनों की नहीं जरूरत होती। ये सब चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं कि जब हम किसी वीडियो को बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें जरूरत होती है, कैमरा होना चाहिए हमारे पास, मतलब फोन होना चाहिए। और फोन कैसा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है एक सिंपल एंड्रॉइड फोन से भी वीडियो बन सकती है। देखिए, कोई कहता है कि आईफोन से हाँ क्लियरिटी ज्यादा आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे बनाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी। मतलब फोन की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप कैमरा कैसे भी यूज कर सकते हैं। बस एक सिंपल आपके पास एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। तो सबसे पहली तो ये बात कि आपके पास एक फोन होना चाहिए। आप एंड्रॉइड फोन से भी नॉर्मली वीडियो बना सकते हैं। सेकंड, आपके पास आप मतलब बैक कैमरे से वीडियो बनाएं या फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाएं। फर्स्ट नंबर, तो देखिए, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ। हाँ, उसमें थोड़ा मतलब इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन इतनी भी ऐसी भी वो नहीं होती है कि हाँ उसे कोई दिक्कत आए। ठीक है, क्योंकि जो चीज हमें सही लगे, हमारे हमारी सहूलियत के अनुसार सही हो, हमें वो चीजें करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बैक कैमरे में क्या दिक्कत होती है कि या तो आप अपने सामने मिरर रखेंगे कैमरे के फोन के आगे, तो तब आप उसे शूट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं। नहीं तो आपको ये दिक्कत आएगी कि हम कैसे सेट करें उसे, और हम दिख रहे हैं, हमारा फेस सामने से सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए आपको भी इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब कि कोई कुछ बोलता है कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो को बनाने के लिए, हमारी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम सबके सामने अपनी बात को कैसे रखें। तो आप फ्रंट कैमरे से वीडियो बना सकते हैं। मैं फ्रंट कैमरे से ही वीडियो बनाती हूँ। सेकेंड नंबर, कि लाइट कैसी होनी चाहिए। हाँ, लाइट थोड़ी ये है कि लाइट का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर आप सही से देखें। ऐसा ना हो कि आपका फेस ही ना दिखाई दे, आप बैक करके मतलब लाइट की साइड से उधर से बैक कर ले, बैक करके बैठ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ नहीं है तो भी मतलब सनलाइट तो होती है जो ओरिजिनल होती है, और उससे अच्छी होती भी नहीं है तो आप उसमें भी बैठ के बाहर खुले उसमें आसमान में बना सकते हैं वीडियो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जब प्रॉपर रोशनी हो तब आप बना सकते हैं, तो उसकी भी ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर घर में आपके ये है कि हाँ लाइट प्रॉपर का सही है, आप सही सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप वहां भी बैठ कर बना सकते हैं। सेकंड, अब है थर्ड, कि हमारा माइक कैसा होना चाहिए। देखिए, बस हाँ सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमारी बात दूसरों के सामने कैसे हम पहुंचे, मतलब दूसरा हमारी बात को क्लियर क्लियर जो है वो सुन सके। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है, उसके लिए माइक ही होना बहुत जरूरी है। पहले मैं बिना माइक की वीडियो बनाती थी, तो लेकिन हाँ मैंने उसके लिए लिया क्योंकि मेरी वॉइस स्लो आती थी। तो मुझे लगा कि हाँ मेरी वॉइस इतनी तेज नहीं आती है, इसलिए मैंने माइक ले लिया। लेकिन अगर किसी की वॉइस सही है, वो तेज लाउडली बोल सकते हैं, तो आप बिना माइक के वीडियो बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप माइक कि आपको जरूरत लगती है कि हाँ आपकी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है सामने ऑडियंस में, तो आप माइक का यूज कर सकते हैं। तो मैंने माइक के लिए जो यूज किया था, पहले मैंने सिंगल माइक भी यूज करती थी, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी वॉइस आती रहती है, नॉइज आता रहता है चारों तरफ जो आपके चल रहा होता है। तो फिर मैंने क्या किया, उससे भी काम होता था, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा था। और वो भी मेरे पास पोर्टोनिक्स का है -7, तो वो था। लेकिन फिर मैंने दूसरा डुअल में लिया कि उससे क्या है वॉइस ज्यादा तेज आए। और अगर आप तेज बोल सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा पोइट्री में दिक्कत आती थी, वैसे मुझे इसमें दिक्कत नहीं आती है। जो फैमिली ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें वॉइस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत तेज बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे पास है डिजीटेक का है और पोर्टोनिक्स का है। तो दो है, ये डुअल वाला है माइक, और एक वो सिंगल वाला -7।
तो आप दोनों तो ये आप ले सकते हैं। और इसमें आपका नॉइज रिमूवर भी हो जाता है, जो आसपास शोर हो रहा होता है वो भी इसमें नहीं आता है और क्लियर आवाज आती है। तो ये रही आपकी माइक की बात। अब आते हैं आपके फ्रेमिंग पर कि हम फ्रेमिंग कैसे करें। तो देखिए, फ्रेमिंग के लिए हाँ, हमें जरूरत होती है या तो आप ऐसे स्थान पे रखें कि थोड़ा आपके फेस के सामने हो कैमरा, फोन। तो बिल्कुल बस आपका मेजर ये होना चाहिए कि वो आपके सामने हो, आपका फेस और ये इतना पार्ट आपका सही क्लियर से दिखाई दे और सामने वाले को आपकी बात सही से समझ आए, वो आपको सही से देख सके, बोलते हुए जो आप बात कर रहे हैं आपको सही से समझ सके। तो उसके लिए आप अपने फोन को नीचे, आप ऐसा नहीं है, मैं तो देखिए वैसे भी वो करती थी कि मैं स्टैंड बना लेती थी पिलो का, तो और उस पे मैं अपनी पोएट्री करती थी। लेकिन फिर बाद में मैंने एक हल्का सा एक स्टिक ले ली, ट्राइपॉड ले लिया, तो उससे मैं करने लगी। नहीं तो मैं उससे ही बहुत टाइम तक मैंने उसी से वीडियो बनाई है। ऐसी कोई वो नहीं थी कि मुझे लगा हो कि मैं उसी से बनाऊं तभी मेरी वीडियो बनेंगी, ऐसा नहीं था। मैं उससे भी वीडियो आराम से बिल्कुल प्रॉपरली बनाती थी। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं थी उससे कि हाँ उसकी वजह से मेरी वीडियो में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप ऐसा कोई सेटअप कर लें कि आप जहां बैठे हैं उसके जस्ट सामने कुछ ऐसी चीजें रख लें। टेबल वगैरह तो होती है सभी के यहाँ, तो टेबल पे कुछ ऐसा ऊपर तक स्टैंड बना लें। मतलब जुगाड़ करने में तो हम लोग वैसे माहिर होते हैं, तो वो चीज कर ले और उसके ऊपर आप अपने फोन को रख के देख ले कि आपका एंगल सही बैठा है नहीं बैठा, तो वो भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप ट्राइपॉड ले सकते हैं, वो भी मैंने ऐसे कोई बड़ी वो नहीं आती है कि बहुत ज्यादा पैसों का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत जरूरी है खर्च करना, वो जरूरत इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये रही आपकी फ्रेमिंग। आपका बहुत अच्छे से वीडियो बन जाएगा बिना स्टैंड के भी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बनाती थी, बहुत बनाई मैंने। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की नहीं है। शॉर्ट्स भी बनाए, ब्लॉग भी बनाए, सब बनाए मैंने। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बनाती हूँ अब भी, ऐसा नहीं है। कहीं मुझे जाना पड़ जाता है तो मैं बिना उसके चली जाती हूँ, नहीं याद होता तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ब्लॉग भी बनाती हूँ और शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, तो मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो अब ये तो हो गई हमारी फ्रेमिंग की बात। अब नेक्स्ट आते हैं साउंड। हाँ, साउंड पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि साउंड ही है ऐसी जो हमारी ऑडियंस को आपसे कनेक्ट करेगी। तो ऑडियंस के पास हमारी साउंड क्लियर जाए, तो वो चीज हमारे क्लियर होनी चाहिए। देखिए, और उसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप जहां भी बनाए शोर ना हो। बस अगर आप बाहर भी बना रहे हैं तो ऐसे टाइम बनाए, जैसे क्योंकि दोपहर का समय ऐसा होता है कि उस टाइम बच्चे भी नहीं होते हैं, सब स्कूल वगैरह गए हुए होते हैं। और 11-12 बजे का टाइम भी ऐसा होता है कि उस टाइम नहीं होता है कुछ इतना ज्यादा शोर वगैरह। तो आप बाहर भी बैठ के बना सकते हैं, जैसे प्रॉपर लाइट भी लेनी है और वही शोर भी ना है, तो बाहर भी बना सकते हैं। और अंदर भी आप जहां बना रहे हैं तो आप रूम बंद करके भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है उसकी वजह से कि नॉइज रिमूवर आप माइक लेंगी तभी आपकी वीडियो बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और ये तो रही आपकी साउंड की बात। और अब आते हैं आपके बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भी हम बैकग्राउंड पहले बनाएंगे तभी वीडियो बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां प्लेन वॉल हो आपके पीछे, आप वहां बैठ के आराम से वीडियो बनाइए। कोई वीडियो या कोई भी ऑडियंस ये नहीं रहेगी कि आपने यहाँ बैठ के वीडियो बना दी तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी। भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस में है सब्सक्राइबर और वो कहीं भी शूट कर लेते हैं। तो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए कि हम बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा हो तो भी कोई बड़ी वैसी बात नहीं है कि उससे आपकी वीडियो पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप जो दे रहे हैं ऑडियंस को वो अच्छा होना चाहिए, तो आपका बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, चैनल तो ग्रो धीरे धीरे होता है, और ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में ही होता है। ना ही मेरा हुआ है, ना हो रहा है, बहुत धीरे धीरे ही ग्रो हो रहा है। तो मैं अपनी वीडियो को ऐसे ही एडिट करती हूँ, शूट करती हूँ। और एडिट के लिए भी मैं बस काइनमास्टर ऐप का यूज करती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके भी आपको फंक्शंस बता दूंगी कि कैसे कैसे हम करते हैं एडिट। तो वो चीज मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगी अगर आप कहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे वीडियो शूट करती हूँ मैं अपनी। तो
और क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, ये सब मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया है। मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसलिए अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यही एंड। और जितना हो सका मैंने बताने की कोशिश करी है कि हाँ, आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो अब हम मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में और करते हैं इसी ब्लॉग का यही एंड। बाय बाय, नमस्ते।